आने वाले दिनों में जितने भी इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनके लिए भी कठिनाइयों का दौर देखना पड़ सकता है। देखिए आज के तारीख में आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो शहरीकरण का जो आ, दौर चल रहा है, लोगों का जिस प्रकार से दूसरे शहरों में एक समूह के रूप में बसने बसाने का जो दौर चल रहा है, आप देखेंगे कि वहाँ जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो गया है। आप दिल्ली में देखेंगे कि वहाँ पोल्यूशन के बारे में रोज हमारी बात होती है, रोज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वहाँ कई एक दिन तक जितने भी जो है कि गाड़ियां हैं उनको बंद कराई जाती है। अब बेंगलोर जैसे शहर में जिसको कहा जाता है कि आईटी हब है, आप वैसे वैसे जगहों पर देखिएगा कि पानी का कमी की वजह से 2-2 महीना लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल जा रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए। तो इन परिस्थितियों का सामना भारत ना करे, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की ओर भी सरकार को बढ़नी चाहिए। और जितने भी हमारे खास करके जो आज जिन साथियों के साथ ऑयल कंपनियों के साथ में जो बैठकें हुई हैं, इसमें जागरूकता यही है कि धरती हमारा हरा भरा रहे, धरती के लोग खुशहाल रहे, उनका जो औसत आयु लंबी रहे, ताकि लंबे अरसों तक धरती पे वो वास कर सके। इसका प्रयास है। मैं निश्चित तौर से बधाई दूंगा कि इन लोगों ने ये पर डे जितना पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग जिस प्रकार से हो रहा है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक से इनका समापन एक दिन तो आना ही है। आपको जो हरास नियम है, जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो हरास नियम तो हर जगह हर चीज में लागू होता है। तो इससे मानव समुदाय को, जीव जंतु को, धरती को बचाने का पहल एक एक मानव को करने का जरूरत है। गाड़ी जो एक्स्ट्रा जो इस्तेमाल जो करते हैं, एक गाड़ी के इस्तेमाल 4-4 गाड़ी जो वीआईपी खासकर वीआईपी में चलते हैं, क्या कह रहे हैं आगे अन्य लोगों को? देखिए, वीआईपी पे उसकी प्रोटोकॉल होती है कि भाई उनके साथ में गार्ड्स होते हैं, उनके साथ में स्टाफ होते हैं, वो खुद चलता है उनके साथ में। बहुत सारी हम लोग जैसे होते क्या है कि गाड़ियों में ही मीटिंग कर लेते हैं हम लोग, वक्त नहीं रहता है, तमाम लोगों को वक्त देना पड़ता है, हम लोग बैठे बैठे गाड़ियों में ही हम लोग मीटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो समय को बचाने के लिए कभी कभी होता क्या है कि अपने साथ में जिनके साथ मीटिंग करना है अपनी गाड़ी में बैठा लिए, फिर आपके स्टाफ हैं, आपके जो अंगरक्षक वगैरह हैं, तो जिसकी वजह से जिसके अगर नहीं करिएगा तो फिर आप ही लोग बोलिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तब तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराता है उसके लिए भी उसकी सहूलियत को भी। और हमारा जो टाइमिंग होता है ना, बहुत आपके लिए भी 24 घंटा है, मेरे लिए भी 24 घंटा है। उन 24 घंटा में मैं 12 कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ, 12 का। लेकिन आम लोग तो 12 कार्यक्रम को अटेंड नहीं करते, वो तो सिर्फ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस मेंटेन करने के बाद 5 बजे के बाद में घर वापस होता है। लेकिन हमारा वो नहीं होता है। 24 घंटा में अगर 12 कार्यक्रम, अगर हमको 150 किलोमीटर अगर राउंड करना है तो उसके लिए मुझे थोड़ी तो सुविधा चाहिए। सोलर पावर बढ़ाने के लिए सोलर पावर निश्चित तौर से बढ़ना चाहिए। एक अभी हमारा जो है गेतलफुट डैम में भी एक सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता है। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट वगैरह की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता किया था, अभी तक पानी में चल रहा है, उसको सूखा खेत में, सूखा टाड़ जिसको बोला जाता है, उस पे कैसे इसको कराया जाए, इस दिशा में भी निश्चित तौर से हमारी सरकार गंभीर है और आने वाले दिनों में हम लोग भी इसमें बढ़ेंगे। जो प्रतिज्ञा भी लिया आपने, क्या पूरी जनता को इसको हर दिन अपनाने की जरूरत है? देखिए, बच्चों का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे फिर आने वाले दिन में गार्जियन हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन जब वो में जाते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, तो उनको गृहस्थी संभालना होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो किचन का रूल को अगर अभी से बच्चों को समझाया जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो संसाधन है हमारा, उसको बचाने में वो उनकी मानसिकता उसी टाइप से रहेगी। मैं भी चाहता हूं कि इसको स्कूल का कोर्स में शामिल कराया जाए।